हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मैन एग्ज़ाम गुरु में। आज हम लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट जीएस और जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वन लाइनर है। तो चलिए हम देखते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आगे देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ये हमारा वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करता है। कौन सा पौधा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है? किसकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में? तो वह क्लोरेला पौधा है जिसको अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ले जाते हैं। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपना भोजन बनाता है उन्हें भी ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसका काम कौन सा पौधा है? क्लोरेला। नेक्स्ट है प्लेग की बीमारी के जीवाणु द्वारा फैलते वो पास्चुरेला के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन हो जाए रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का इस्तेमाल करते हैं? तो वो कहते हैं हमारी कौन सी अंतरिक्ष या स्प्रिंग वॉच का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? प्रत्येक उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। किरचॉफ के नियम में कहा गया है कि प्रत्येक उत्सर्जक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर निर्भर करती है। कौन सा ऊतक शरीर के तापमान को नियंत्रित कर देता है? तो संयोजी कनेक्टिव टिश्यू मतलब तो ब्लड। पचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन किसके द्वारा होते किसके? प्लाज्मा के द्वारा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले रक्तवाहिनियों को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। आर्टरीज बोल लीजिए। टिटनेस द्वारा शरीर का नेक्स्ट है टिटनेस द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टिटनेस हो जाए तो कौन सा अंग प्रभावित हो जाए? तंत्र का तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शैवाल ईस्ट अमीबा किस प्रकार का विभाजन होता है? तो इनमें होता है हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है। इन प्रकार में कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट है कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो कांच को जो प्राप्त किया सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर एक कितने सालों तक गलता नहीं है कांच? 4000 वर्षों तक है उसकी आयु। 4000 वर्षों तक नहीं गलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैमंड सिल्वर का मिश्रण होता है जस्ता और निकेल। जैमंड सिल्वर किससे बनती है? जस्ता और निकेल से मिलकर बनी होती है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? आयरन फायराइड को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। आयरन सल्फाइड। एक एंगस्ट्रॉम होता है हमारा एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर इसके बराबर होता है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा E बराबर mc² किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था हमारा आइंस्टीन के द्वारा। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो कहता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन होती है? तो वो होती है नेफ्रॉन। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होती है? तो वो होती है विटामिन सी की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है कवक में। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सर्वप्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो वो अप्सरा। नेक्स्ट है कार का सीजीएस मात्रक जो होता है वो होता है अर्घ। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाले गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? वो होता है पेट्रोल अल्कोहल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। मतलब वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल को क्या कहते हैं? मैक नंबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए?
यदि हम समतल दर्पण में अपने व्यक्ति, यदि हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमें कम से कम उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की आधी तो होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या होती है, तो नॉटिकल मील। किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं, तो पराश्रव्य तरंगें अपन किसके, सोनार के द्वारा। किसके द्वारा, सोनार। किसके द्वारा की जाती हैं, सोनार के द्वारा हमें उत्पन्न की जा सकती हैं पराश्रव्य ध्वनि। नेक्स्ट है हमारा लैंगरहैंस द्वीप, ये कहा जाता है इसको द्वीप, बाकी पाया जाता है अपने अग्नाशय में। लैंगर द्वीप कहाँ पाया, अग्नाशय में पाया जाता है। सिक्का किस धातु का बना होता है, सिक्का बना होता है हमारा तांबा और टिन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए, यदि वस्तु आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। यदि हम वस्तु की चाल आधी कर देंगे, मान लो उसकी हमने गति की चाल, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो वो हो जाएगी 1/4 हो जाएगी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट जी का मान विषुवत रेखाओं पर क्या होता है, यदि हम जैसे जैसे विषुवत रेखा पर जाएंगे तो हमारा जी का गुरुत्वाकर्षण कम होता जाएगा, और जैसे जैसे ध्रुवों पर जाएंगे हमारा जी का मान बढ़ता जाता है। पृथ्वी पर सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। यदि हम सतह से ऊपर जाएंगे या सतह से नीचे आए गड्ढा खोद की जमीन, तो जी का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या हो जाता है, जैसे ही पृथ्वी की घूर्णन गति यदि बढ़ जाएगी तो जी का मान कम हो जाएगा, और पृथ्वी की जैसी घूर्णन गति क्या होगी हमारी, घट जाएगी, तो जी का मान बढ़ जाएगा। जैसे कि अभी चीन में एक बांध बना हुआ है, उसका इफेक्ट पड़ रहा है कि हमारी जो घूमने की गति है वो धीमी हो गई, यानी ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ रहा है हमारा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक बड़ा सा डैम बनाया गया है वहाँ पे, इस वजह से बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र जी का मान, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, पृथ्वी के लिए होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। बाकी चंद्रमा के लिए हमारा जो पलायन वेग होता है, चंद्रमा के लिए होता है 2.37 किलोमीटर होता है चंद्रमा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर हमारा क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर का पाठ्यांक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किसके द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो समझ लीजिए, अचानक देखिए सडनली नीचे आ जाए तो आंधी आने की संभावना होती है, जो कि अभी गर्मियों के मौसम में देखा जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे आता है तो समझ लीजिए वर्षा होने की संभावना, यानी टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो धीमे धीमे मतलब वर्षा होने की संभावना बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है। शुद्ध जल का जो घनत्व है हमारा वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 10⁻³ ग्राम पर मीटर क्यूब। एक बर्फ़ का घनत्व कितना होता है, बर्फ़ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। द्रव का जो घनत्व है यदि वो द्रव का घनत्व अधिक हो जाएगा तो उसका क्या है, तनाव बढ़ जाएगा, पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में द्रव क्या होता है, कम चढ़ेगा। यदि इसका घनत्व क्या हो जाएगा, द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में द्रव कम चढ़ता है, यदि इसका घनत्व बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ने से द्रव की श्यानता पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या हो जाएगी, उसकी घट जाएगी श्यानता। यदि हमारा ताप बढ़ेगा तो श्यानता घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का गुण क्या होता है, यह क्या होती है, उदासीन होती है। नेक्स्ट है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, वो हो सकती है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी अम्ल सीधा सीख लीजिए, अम्ल क्या होता है, अम्ल का लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है, नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है अम्ल। नीले लिटमस को अम्ल क्षार, अम्ल का मतलब हो गया, जैसे अम्ल ला आ रहा है इसमें लास्ट में, समझ लो ये लाल कर देगा,
अम्ल क्या कर देगा, लाल। और यदि वो वाला छा रहा है तो वह कर देगा नीले को, लाल को नीला कर देगा। ठीक, उसका ये होता है, नीले को लाल को नीला कर देगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा अम्ल। अम्ल में कौन से तत्व परमाणु अनिवार्य के रूप में, अम्ल अम्ल के कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं, हाइड्रोजन के। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु हाइड्रोजन रहता है हमेशा। भस्म या क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये लाल लिटमस को क्या करते हैं, नीला, जस्ट अपोजिट होता है। ठीक, नेक्स्ट है दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, लाल फास्फोरस। जो हमारी माचिस की तीली होती है उसमें हम जो लगा होता है ना माचिस की तीली में, रेड फास्फोरस ही होता है, उसको दिया सलाई भी बोलते हैं। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है व्यंजक चूर्ण का, व्यंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सैफोनिफिकेशन कहा जाता है। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा में होता है, जो 55% भाग प्लाज्मा में होता है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है, जो हमें कितनी मिलती है, यदि हम भोजन का दहन होता है तो ओवरऑल पूरी मिलती है 38 ATP एनर्जी मिलती है। यानी 36 जो मिलती है हमें वो मिलती है डायरेक्टली, और 2 मिलती है जो हमें इनडायरेक्ट, मतलब जो हमें दहन से ही मिलती है दोनों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, श्वसन में शर्करा का क्या होता है, श्वसन में शर्करा का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक किडनी का भार कितना होता है, 140 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितने मूत्र का उत्सर्जन कर सकता है, तो वो करता है कितना, 1.5 लीटर कर सकता है। हार्मोन्स का क्या कार्य होता है, इस सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम किसकी सतह पर होते हैं, तो वो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की सतह पर होते हैं। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या होता है, तो वो होता है मेरुदंड। नेक्स्ट हमारा तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन होती है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं जो कम से कम 100 के अप्रॉक्सीमेट होंगे, तो आज इतने ही। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आप तक हमारे आने वाले वीडियो आसानी से पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।